कभी रात को आसमान की तरफ देखा और सोचा कि ये सब कहां से आया? टिमटिमाते तारे, दूर के ग्रह, हमारी अपनी पृथ्वी भी, इन सब की एक ही कहानी है। एक ऐसी कहानी जो अकल्पनीय शक्ति और भव्यता से शुरू होती है। ये कहानी है हमारे ब्रह्मांड के जन्म की, एक यात्रा जो हमें अरबों साल पीछे ले जाती है, समय और अंतरिक्ष की शुरुआत में। ये कहानी आज भी जारी है। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता और विकसित होता जा रहा है, हर पल नए अजूबे दिखा रहा है। सबसे छोटे परमाणु से लेकर सबसे बड़ी आकाशगंगा तक हम जो कुछ भी अपने आसपास देखते हैं वो इस ब्रह्मांडीय विकास का ही नतीजा है। ये कहानी हमारी जिज्ञासा जगाती है और हमारी कल्पना को उड़ान देती है, हमें इस विशाल ब्रह्मांड में अपनी जगह समझने की खोज पर ले जाती है। सोचो, एक ऐसा समय जब हमारा ब्रह्मांड, जो कुछ भी हम जानते हैं, एक छोटे से बिंदु में सिमटा हुआ था, एक परमाणु से भी छोटा। यह बिंदु बहुत गर्म और घना था, जिसमें वो सारा पदार्थ और ऊर्जा थी जो आगे चलकर वो सब कुछ बनेगी जो हम अपने आसपास देखते हैं। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है, उस घटना से जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। लगभग 13.8 अरब साल पहले यह छोटा सा बिंदु तेजी से फैलने लगा, एक अकल्पनीय विस्फोट की तरह। यह विस्तार सिर्फ एक विस्फोट नहीं था अंतरिक्ष का, यह एक विस्फोट था खुद अंतरिक्ष का। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता गया, यह ठंडा होता गया, जिससे ऊर्जा कणों में बदलने लगी। इन कणों ने अंततः पहले परमाणुओं का निर्माण किया, मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम, जो ब्रह्मांड में सबसे सरल तत्व हैं। ये परमाणु फैल गए, जिससे कणों का एक विशाल, गर्म और घना सूप बन गया, जिसने शुरुआती ब्रह्मांड को भर दिया। लाखों वर्षों में गुरुत्वाकर्षण ने ब्रह्मांड को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू कर दी। इसने इन बिखरे हुए परमाणुओं को एक साथ खींच लिया, जिससे गैस के विशाल बादल बन गए। इन बादलों के भीतर गुरुत्वाकर्षण ने पदार्थ को अंदर की ओर खींचना जारी रखा, जिससे और भी अधिक घनत्व वाले क्षेत्र बन गए। जैसे जैसे ये क्षेत्र और सिकुड़ते गए, वे गर्म होते गए, अंततः पहले सितारों में प्रज्वलित हो गए। ये शुरुआती तारे विशाल और अल्पकालिक थे, चमकीले जलते थे और फिर सुपरनोवा के रूप में फट जाते थे। इन विस्फोटों ने इन तारों के कोर में बने भारी तत्वों को पूरे अंतरिक्ष में बिखेर दिया। तारों के जन्म, मृत्यु और तत्व निर्माण की यह प्रक्रिया जारी रही। धीरे धीरे ब्रह्मांड को ग्रहों और जीवन के निर्माण खंडों से समृद्ध करती रही। समय के साथ गुरुत्वाकर्षण ने इन तारों को विशाल संग्रहों में एक साथ खींच लिया, जिससे पहली आकाश गंगाएं बनी। ये आकाश गंगाएं सितारों, गैस और धूल के विशाल द्वीप, ब्रह्मांड की बड़े पैमाने पर संरचना के निर्माण खंड बन गए। भाग 4, गुरुत्वाकर्षण, ब्रह्मांड का रचयिता। गुरुत्वाकर्षण, वह बल जो एक सेब को जमीन पर गिराता है, ने आज हम जिस ब्रह्मांड को देखते हैं उसे आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह वह अदृश्य हाथ है जिसने आकाश गंगाओं को गढ़ा, पदार्थ को एक साथ खींचा और उनकी सर्पिल भुजाओं और घूमती हुई डिस्क को आकार दिया। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव विशाल दूरी तक फैला हुआ है, आकाश गंगाओं को समूहों और महासमूहों में एक साथ रखता है। आज भी गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड को आकार देना जारी रखता है, आकाश गंगाओं को एक दूसरे की ओर खींचता है और उनके आंदोलनों को प्रभावित करता है। यह एक ऐसा बल है जो सभी पैमानों पर कार्य करता है, सबसे छोटे कणों से लेकर सबसे बड़ी ब्रह्मांडीय संरचनाओं तक। भाग 5, एक विस्तृत क्षितिज, ब्रह्मांड की कभी न खत्म होने वाली यात्रा। बिग बैंग से शुरू हुआ विस्तार रुका नहीं है। वास्तव में खगोलविदों ने पता लगाया है कि ब्रह्मांड न केवल फैल रहा है बल्कि तेजी से बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि आकाशगंगाएं एक दूसरे से लगातार बढ़ती दर से दूर जा रही है। ब्रह्मांड के भविष्य के लिए इसका क्या अर्थ है? क्या यह हमेशा के लिए विस्तार करता रहेगा? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर खगोलविद अभी भी खोजने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात पक्की है, ब्रह्मांड एक गतिशील और लगातार विकसित होने वाली जगह है और इसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बिग बैंग के साथ शुरू हुई यात्रा जारी है और हर नई खोज हमें उस भव्य ब्रह्मांडीय कथा को समझने के करीब लाती है जिसका हम सभी हिस्सा हैं।